वीडियो में आपको हम ये वाली सवाल बताने वाले हैं जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको हम दिखा दें, ये देखिए, ये एग्जाम में पूरे 5 नंबर की सवाल पूछी गई है, जो कि यूपी बोर्ड में 5 नंबर की पूछता है, बाकी अदर बोर्ड में भी ये सवालें पूछता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको देख लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और इसके नियम को सीखिएगा, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको एक सवाल बताया था, सेम इसी पर आधारित था। देखिए यहाँ पर था, सेम उसी प्रकार की सवाल थी। ये सवाल काफ़ी आसान थी। इसमें और इसमें का थोड़ा-सा ही डिफरेंट रहता है। सबसे पहले इसमें हमने y का मान निकाला था, इसका मतलब यहाँ पर भी y का मान निकालेंगे। और हाँ, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, इसको करना कैसे रहता है। सबसे पहले जो हमें वृत्त दिया हो, वृत्त का मतलब वृत्त का समीकरण जो दिया हो, तो यहाँ लिख लो वृत्त का समीकरण। जो भी हमें इस वृत्त का जो समीकरण दिया है, इस समीकरण को लिखिएगा। तो लिखेंगे कितना है, यक्स स्क्वायर है प्लस में वाई स्क्वायर है बराबर का ए स्क्वायर है। इतना कहने के बाद आप बिना सोचे समझे पहले इसमें से वाई का मान निकाल दिया करो। क्या निकाला करो, वाई का मान निकाला करो। तो वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस में यक्स स्क्वायर बनेगा। तो वाई बराबर वर्ग हटेगा, इधर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का यक्स स्क्वायर लगेगा। हमें ये क्षेत्रफल निकालना है। और यक्स वाई और ए, यानी कि यक्स हो वाई हो और कोई भी गिनती हो, ये आपको सीधा निर्देशांक में ही मिलेगा। इसी में आपको यक्स अक्ष, वाई अक्ष और कोई ना कोई बिंदु मिलता है। तो ये आपको पहले एक निर्देशांक बना लेना होगा। अगर आप बना लेते हैं तब भी अच्छा है, नहीं बनाते हैं फिर भी कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर वृत्त की बात किया है, इसका मतलब कोई ना कोई यहाँ पर वृत्त होगा। आप लोग गोला प्रकार का यूज जरूर करिएगा, इतना वृत्त बनाइएगा। अब इस एरिया का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, जो कि हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक नहीं, हमको चारों एरिया का निकालना होगा। कितने का निकालना होगा, चारों का चारों एरिया निकालना होगा। अगर आप देखिए तो यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल में ए स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कितना होगा, ए होगा। ऊपर का डिस्टेंस ए होगा, यानी चारों दिशाओं का जो डिस्टेंस होगा वो ए ही होगा। और यहाँ पर अगर बिंदु निकालेंगे तो यहाँ पर भी 0 कामा ए निकलेगा। नहीं, ए कामा 0 निकलेगा, क्योंकि यक्स पर ए है, वाई पर कुछ भी नहीं है। ए कामा 0 निकलेगा। बस चित्र में इतना कुछ करके यहाँ यक्स यक्स डैश कर दो और यहाँ वाई वाई डैश कर दो। इतना करके चित्र को वैसे ही छोड़ दो। चित्र से कोई मतलब नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आपकी सवाल से, चित्र से कोई मतलब नहीं, लेकिन एग्जाम में लिखिएगा ताकि आपका नंबर ना कटे। तो वृत्त दिया है, वृत्त के समीकरण से हमने y का मान निकाला। y के मान निकालने के जस्ट बाद, y के मान निकालने के जस्ट बाद आप सीधा लिखिएगा संपूर्ण वृत्त का। हमें क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन हमें पूरे वृत्त का निकालना है। तो यहां पर लिखेंगे संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा, इंटीग्रल में आपको हम बोले हैं y dx कर दिया करो। अब यहाँ पर लिमिट रखने की बात है, तो लिमिट कहाँ से रखेंगे, लिमिट यानी कि 0 वाले पॉइंट से। ये मूल बिंदु मतलब 0 वाले पॉइंट से गया है और a तक गया है, मतलब 0 पॉइंट से a तक गया, तो 0 से a तक लिमिट हो गया। अगर हम संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला है। जैसे इसमें हमसे बोला था प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल, प्रथम का मतलब केवल पहले का ही करना है, तो हमने सेम यही फार्मूला यूज की थी। इसकी लिमिट 0 से 2 थी, तो 0 से 2 की है। लेकिन यहाँ पर हमें जो है प्रथम द्वितीय कुछ भी नहीं बोला है, इसका मतलब हमें इसमें चारों चतुर्थांश का निकालना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर हम 4 कर देंगे। ध्यान देना, 4 चतुर्थांश का निकालेंगे, इसलिए हम क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। इतना समझ में आया होगा। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, 4 लिख दो, 0 से लेकर 2 है। अब y का मान यहाँ से रख दो, तो y का मान कितना है, ए स्क्वायर माइनस में यक्स स्क्वायर, यहाँ पर dx कर देंगे। इसका फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम सूत्र लिख दे रहे हैं, सूत्र, क्योंकि सूत्र बहुत जरूरी है। तो क्या है सूत्र में, ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, इस रूप का है और यही है ही। इसका जो फार्मूला होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये होता है यक्स अपान 2। क्या होता है, यक्स बटे 2 होता है, फिर रूट के अंदर यक्स बटे 2 रूट के अंदर पूरा यही ए स्क्वायर माइनस में यक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में यक्स स्क्वायर होता है, फिर प्लस में ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स यक्स बटे ए। ये होता है इसका फार्मूला। ये क्या होता है, इसका फार्मूला। अब इसी देखिए इक्वल करेंगे, 4 लिख लेंगे, इसका फार्मूला हम यही पूरा यूज करेंगे। तो चलिए पूरा यूज करते हैं, क्योंकि सेम वही फार्मूला बन ही रहा है, तो यहाँ पर अंक तो चेंज किया नहीं जाएगा, पूरा का पूरा यही उतार लो। यक्स बटे 2 रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बटे 2 होगा, साइन इनवर्स यक्स बटे ए हो जाएगा। ये देखिए ये फार्मूला था, लिख दिए, लेकिन इसमें लिमिट दिया है, तो यहाँ पर लिमिट भी यूज करेंगे 0 से लेकर 2 तक। लिमिट कितना यूज करेंगे, 0 से लेकर 2 तक। अब इतना करने के बाद आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। इस 4 को लिख लो, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दो, बड़ा ब्रैकेट।
अब पहले 2 को यूज करेंगे, यानी कि 2 उच्च लिमिट जो है, उच्च लिमिट को यहाँ पर यूज करेंगे। तो महिला ब्रैकेट में करते हैं, उच्च लिमिट का मतलब 2 है, तो हर यक्ष के स्थान पर 2 कर दीजिए। नहीं, यहाँ पर 2 नहीं है, ए होगा ना, इसके पहले देखकर हम 2 कर दिए। यहाँ पर ए है, देखो 0 से ए तक, 0 से कहाँ तक है, ए तक है। तो हर यक्ष के स्थान पे क्या करेंगे, ए, तो a/2 रूट के अंदर ए स्क्वायर, यक्ष के स्थान पे कितना करेंगे, ए, तो ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर है, इससे कोई मतलब नहीं, साइन इनवर्स यहाँ पर a/a हो जाएगा, महिला ब्रैकेट बंद। उच्च लिमिट यूज हो गया, माइनस। अब निम्न लिमिट यूज करेंगे, तो यहाँ पर 0/2 होगा, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस 0 का वर्ग होगा, प्लस में ए स्क्वायर से मतलब ही नहीं है 2, साइन इनवर्स यक्स के स्थान पर 0/a करेंगे, महिला ब्रैकेट बंद कर देंगे, बड़ा ब्रैकेट भी बंद कर देंगे। यहाँ पर फिर 4 को लिखेंगे ब्रैकेट। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, अगर हम ए स्क्वायर से ए स्क्वायर घटाएंगे तो 0 आएगा, यानी कि पूरा रूट के अंदर 0 होगा, और 0 रूट से बाहर निकलकर इसमें गुणा कराएंगे, ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0, प्लस ए स्क्वायर लिख लो बटे में 2, ए से ए कट जाएगा, तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स, ये ए से ए कटने के बाद कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 1 जो है साइन में किसका मान है, तो ये साइन में जो है साइन π/2 का मान है, महिला ब्रैकेट बंद, माइनस। देखिए अंदर क्या आएगा इससे मतलब नहीं है, बाहर 0/2 है तो ये 0 होगा, और 0 का गुणा कराएंगे तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, सब का सब 0 होगा, तो 0, प्लस में ए स्क्वायर बटे 2 लिखेंगे, ये साइन इनवर्स, 0 के बटे में ए है, इसका मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 जो है ये साइन में साइन 0 का मान है, साइन से साइन इनवर्स कटेगा, साइन से साइन इनवर्स कटेगा, इस 4 को लिखेंगे, ध्यान से सुनना, ये प्लस में, प्लस के पहले जो 0 है, इस 0 से कोई मतलब नहीं, हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वायर बटे 2 गुणे में साइन से साइन इनवर्स कट ही गया है, बचा है केवल π/2, जो कि महिला ब्रैकेट में है, लगा लो, प्लस माइनस, इस प्लस 0 से मतलब है ही नहीं, इस 0 से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर बचा है ए स्क्वायर बटे 2 गुणे में 0। आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 4, ये गुणा कराएंगे तो ए स्क्वायर π/4 होगा, माइनस, इसका 0 में गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू में, यहाँ देखिए 4 इंटू में ए स्क्वायर π/4 होगा, 4 से 4 कट गया, तो यहाँ पर कितना बचा, ए स्क्वायर पाई बचा, कितना बचा है, ए स्क्वायर पाई, इसी को हम पाई को आगे कर देंगे, पाई ए स्क्वायर बचा है, इसका मात्रक होता है वर्ग इकाई, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान था। आगे हमने 4 क्यों किया ये भी समझ में आया हो, क्योंकि इसमें 4 चतुर्थांश है, चारों को हमें करना था, 4 पार्ट हैं, इसलिए हमने 4 किया था, जो कि काफी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और ध्यान दीजिएगा, अगर सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर चाहिए, अगर लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे, और अगर छोटे छोटे वीडियो से आप जो है अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको छोटे छोटे वीडियो के रूप में दिया जाता है, और जितना भी वीडियो दिया जाता है वो बोर्ड एग्जाम में रिसर्च करते हैं, हम देखते हैं कि आने वाले 5 साल 6 साल तक कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं, जो भी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है केवल हम उसी को देते हैं। और आज से लेकर जैसे सन 2012, 13, 14, 15, 16, 17 सब में हम देखते हैं, ऐसा नहीं है कि 24, 25 का ही देखिए, कौन 24 में पूछा, कौन 25 में, 23 में पूछा, उसी को दे दिए। आज से 10 साल 15 साल यानी कि जो अनसॉल्व होता है उस अनसॉल्व से, क्वेश्चन बैंक से, बुक से और एनसीईआरटी एग्जाम्पल से, सब चैप्टर यानी कि सभी से हम निचोड़ निकालते हैं और देखते हैं कि कौन सा एग्जाम में पूछा जाता है और कौन सा एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं, और कौन से सवाल को पढ़ने के बाद अगर ये सवाल समझ में आ जाए तो हम कितनी सवालों को कर लेते हैं, सबको सोचने के बाद हम आपको सवाल बताते हैं, ताकि एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और परसेंटेज ताकि अच्छा से अच्छा बने। तो चलिए, आज की इस वीडियो में यही एक सवाल बतानी थी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आपके समझ में भी आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिल जाए। तो चलिए, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।